आइए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन्स। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो क्लास यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे ब्रोमिनेशन की और एमीन्स के नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की। चलिए शुरू करते हैं CV1 ब्रोमिनेशन। क्लास अगर हम एमीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको पहले एनिलीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो क्लास ये है हमारा एनिलीन, जहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स होते हैं। जब इनका मूवमेंट होता है इस बॉन्ड की तरफ तो फिनाइल रिंग का जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर इकट्ठे हो जाते हैं और हमें मिलता है ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब शुरू होगा इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर। अब फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ मूव हो जाते हैं, जिससे हमें मिलता है ये फोर्थ स्ट्रक्चर। अब क्लास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं नाइट्रोजन की तरफ, जिससे नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता है और हमें मिलता है ये स्ट्रक्चर। तो क्लास इस तरह से एनिलीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आधार पर एनिलीन अपनी सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो क्लास ये है एनिलीन, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इसकी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर द मोर फेवरेबल पोजीशंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए ज़्यादा सुटेबल पोजीशन होंगी। और क्लास यहाँ पर जो आप ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं, ये एमीन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप के प्लस M इफेक्ट की वजह से है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो फिनाइल रिंग को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आइए क्लास अब समझते हैं कि एक एरोमेटिक एमीन किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एनिलीन को, जो कि एक एरोमेटिक एमीन है। तो क्लास अगर इसके नियर बाई कोई इलेक्ट्रोफाइल है जिसको हमने E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा एनिलीन को और क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, जिससे जो E पॉजिटिव है ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास अब शुरू होगा इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब क्लास एरोमेटिक कैरेक्टर को फिर से रिगेन करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर जब पाई बॉन्ड बन जाएगा तो H पॉजिटिव यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल ने H पॉजिटिव को हटाकर खुद को कार्बन के साथ बाइंड कर लिया है। या हम यह भी कह सकते हैं कि एनिलीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। आइए क्लास अब बात करते हैं एनिलीन के ब्रोमिनेशन की, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एनिलीन और जब ये रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर से तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। बट क्लास प्रोडक्ट बनाने से पहले आप ये जान लीजिए
कि ये जो आपका एनिलीन है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पर सभी पॉसिबल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। साथ में हमें मिलते हैं 3 मोल्स ऑफ HBr। अब क्लास अगर हमें मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? हम बात कर रहे हैं पैराब्रोमो एनिलीन या ऑर्थोब्रोमो एनिलीन की। तो चलिए अब करते हैं मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। तो क्लास ये हमने लिया है सबसे पहले एनिलीन और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और इसीलिए हमने इसमें पहले ऐड किया है एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, जिससे हमें मिलता है ये प्रोडक्ट और इसको हम बोलते हैं एसिटेनिलाइड। अब क्लास क्वेश्चन ये है कि हमने डायरेक्ट ब्रोमिनेशन ना करके पहले एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन का मिक्सचर क्यों ऐड किया है? क्योंकि क्लास ये डिक्रीज कर देता है NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को और ये वर्क करता है NH2 ग्रुप के लिए एक प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह। तो क्लास इसका मतलब ये है कि जो एसिटेनिलाइड बना है यहाँ पर जो रिंग है फिनाइल रिंग, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है। इसीलिए अब जब इसमें हम ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो केवल पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि हमें पैरा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। अब अगर इस पैरा ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट को अगर हम ट्रीट करते हैं किसी बेस या किसी एसिड के साथ तो अब ऊपर मौजूद NHCOCH3 ग्रुप फिर से कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में और हमें मिल जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो क्लास इस तरह से हम एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि एक मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट है।